इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी पृष्ठभूमि को जानेंगे। फिर पाषाणकालीन सभ्यता के स्थलों को पढ़ेंगे, ताम्रकालीन सभ्यता के स्थलों को पढ़ेंगे और लोहकालीन युगीन सभ्यता के स्थलों को पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1871 में ACL कार्लाइल द्वारा दौसा राजस्थान में पुरातात्विक खोज की शुरुआत की जाती है। 1902 में जॉन मार्शल द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया गया। 1902 से और 1928 तक ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के DG भी रहे। 1921 में हड़प्पा की खोज होती है और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज होती है। ओरेल स्टेन की पुस्तक का नाम है ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर। इस पुस्तक के माध्यम से घग्गर नदी को और सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। आज़ादी के बाद में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा तहसील के अंतर्गत आता है। लेकिन सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है रोपण, जो पंजाब में पड़ता है। अब हम देखेंगे पाषाणकालीन स्थल, ताम्र युगीन स्थल और लोह युगीन सभ्यता के स्थलों के बारे में। तो पाषाणकालीन सभ्यता के स्थल है बिगोद, डीडवाना, बागोर, तिलवाड़ा, आहड़ और गिलोंड। आगे हम अगर बात करें तो ताम्र युगीन सभ्यता के स्थल है आहड़, गिलोंड, कालीबंगा, जोधपुरा और गणेश्वर सभ्यता। लोह युगीन सभ्यता के स्थल है रेड, सुनारी, तिलवाड़ा, बेराड, रंगमहल और नलियासर। ये सारे स्थल है लोह युगीन सभ्यता के हैं। अब हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा तहसील के अंतर्गत आता है और यह घग्गर नदी के किनारे इसका विकास हुआ। इसकी खोज अमरानंद घोष के द्वारा 1952 में की जाती है और यह स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज हुई। इसका उत्खनन BB लाल, BK थापर, MD खर्रे द्वारा 1961 से 1969 तक किया गया। अगर इस सभ्यता के टाइम की बात करें तो ये 2300 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के मध्य ये सभ्यता रही थी और ये सिंधुकालीन सभ्यता का एक स्थल है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। खुदाई के दौरान काली चूड़ियों के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा उत्खनन में हमें 5 स्तर देखने को मिलते हैं। प्रथम 2 स्तर है वो प्राक हड़प्पा सभ्यता के, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हैं। लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है वो हड़प्पाकालीन सभ्यता के। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया है। इस सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है दोहरी रक्षा प्राचीर। जो कालीबंगा शहर है वो दोहरी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ऊंचा दुर्ग है जहाँ पर अमीर बस्ती बसी हुई है और निचली जगह है, निचला दुर्ग है, वहाँ पर गरीब लोगों की बस्तियाँ हैं और यहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। यह सभ्यता एक तरह से नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की लिपि भावचित्रात्मक है और समकोण पर काटती हुई सड़कें देखी गई है। यहाँ से स्वास्थ्य का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। उत्तम नाली व्यवस्था देखी गई है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग से। यहाँ पर समाज है वो मातृसत्तात्मक था। 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। गोल अंडाकार कुएं प्राप्त हुए। कच्चे ईंटों के घर बने होते थे। लकड़ी की नाली की व्यवस्था थी। अलंकृत बर्तन मिले हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुमार देवी अलंकृत सिक्के प्राप्त हुए हैं। मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले हैं जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों। लेकिन यहाँ से चावल के किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। अंडाकार कब्र देखने को मिली है। कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किवाड़ एवं मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन देखने को मिलता है। इस कालीबंगा सभ्यता के पतन के कारणों की अगर बात करें तो गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि कालीबंगा का जो पतन है वो रेत के भूचाल से हुआ है, बवंडर से हुआ है। लेकिन जो कैनेडी है उनका कहना है कि कालीबंगा सभ्यता का जो अंत है वो संक्रामक रोग के कारण हुआ है। अगले सभ्यता है आहड़ सभ्यता। ये एक प्रकार से ताम्रवर्ती सभ्यता का केंद्र है। स्थान की बात करें तो उदयपुर में है और अयड़ नदी किनारे बसा हुआ है। इस सभ्यता का समय काल है 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व है।
इसकी खोज अक्षयकीर्ति व्यास द्वारा 1953 में की गई थी। इसका उत्खनन अक्षयकीर्ति व्यास, RC अग्रवाल और HD सांकलिया के द्वारा किया गया। आर्य सभ्यता का अन्य नाम है आगाठपुर, धूलकोट, बनास नदी की सभ्यता या फिर मृतकों का टीला कहा जाता है इसे। यहाँ पर संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, समाज पितृसत्तात्मक था, पशुपालन व कृषि पर आश्रित थी। यहाँ की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है और इसको ताम्रवर्ती सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ से जो सामग्री मिली है वो है अनाज के कोठे, जिसे गोरे कहा जाता है, आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है, 2 मुँह के चूल्हे प्राप्त हुई है, चक्करकूप पद्धति का प्रयोग होता था, एक साथ 6 चूल्हे जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुई है, लाल काले मृद भांड यानी मिट्टी के भांड मिले हैं, मिट्टी का वृषभ यानी बेल प्राप्त हुआ है, मोहरें मिली है जिस पर अपोलो का चित्र है, तांबा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, बिना हाथे के जलपात्र प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता को 2 कालखंडों में बांटा जाता है, एक तो ताम्र युगीन, दूसरा है लोह युगीन। यहाँ की प्रमुख फसलें थी गेहूँ, ज्वार, चावल। यहाँ लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर मिला है जो ईरान का पत्थर है।